बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बिलासफ़हमी केस के हवाले से बहुत शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ नज़रियात इसके अंदर कायम हो गए हैं। बाज़ इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये एक साजिश मचाई जा रही है जिसकी बुनियाद पर गुस्ताखों को या ऐसे अनासिर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं उन्हें रियायत देने का मौका फ़राहम किया जाना होगा, और बाज़ इस तरफ गुमान करते हैं कि नहीं, ये हकीकत पर मबनी केस है और इसको सॉल्व होना चाहिए। जो हमारी अदालतों ने कमीशन बनाने का कहा है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं। बहुत से नाज़रीन ने, सामीन ने हमें सवालात भी भेजे हैं, तो हमने चाहा कि इस पर भी मुफ्ती साहब की एक मुअतदल राय ले लेते हैं कि मुफ्ती साहब इस केस को किस हवाले से देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़िक्र कर दूँ। इंशाल्लाह ऑनलाइन कोर्स एक और हमारा शुरू होने जा रहा है जो अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मुफ्ती साहब से तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसूल इस्तिदलाल कुरान फ़हमी के हवाले से बयान किए जाएंगे। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप अपना एडमिशन कन्फर्म करवा सकते हैं। अच्छा सर, नॉर्मली अदालतों से फ़ैसले आते हैं तो उस पर कमेंट्स देने वाले बहुत सारे अफराद मौजूद होते हैं। इसी तरीके से ये जो बिलासफ़हमी केस अब आया है और जजेज़ ने इस पर अपना एक तज्ज़िया दिया है और आगे कमीशन बनाने का कहा गया। अब इस पर मुख्तलिफ़ राय पाई जाती है। बाज़ तो इस तरफ चले गए हैं कि जनाब ये जानबूझकर ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं, ऐसी बातों को उठाया जा रहा है जिससे गुस्ताखी का मामला कोई हल्का पड़े और जितने गुस्ताखी के केसेस हैं उसमें सबको रियायत दी जाए। बाज़ इस तरफ चले गए हैं और बाज़ ये कहते हैं कि नहीं, ये हकीकत पर मबनी है और इसको इन केसेस को होना चाहिए। जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दुरुस्त हैं कम अज़ कम उन पर गुस्ताखी का फतवा लगाकर सोशल मीडिया की वजह से आप गलत सज़ाएँ तो जारी ना करवा देना। अब ये दो रुख इसके अंदर पाए जाते हैं। केस बहुत डीपली तो हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन बस इसमें मोटी मोटी अपनी राय बताइए कि आप इस केस को किस निगाह से देखते हैं। क्या कमीशन बनाना दुरुस्त है या नहीं, या जिन्होंने ये गुमान किया कि नहीं जनाब ये गलत हो रहा है वो दुरुस्त है, क्या कहते हैं आप? मेरी राय बहुत इसके अंदर आसान है कि एक ऐसा केस है कि जिसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाई गई। बिल्कुल, तमाम के तमाम हाज़रीन ने हर एक बात सुन ली है, हर एक ने क्या बात की है, क्या क्या चीज़ें सामने आई थी, जज साहब ने क्या क्या अल्फाज की अदा किए हैं। इसके बाद अगर मैं कोई भी ऐसी बात करूं जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरी ना करे तो आवाम के सामने ही अपना मेयार गिराने वाली बात हुई। ठीक है, देखिएगा इस केस के अंदर दो पहलू सामने आए हैं, दोनों के अंदर एक गैंग नज़र आता है। एक ये कि बहुत से शवाहिदात ऐसे मिलते हैं कि जहाँ कहीं कोई एक जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर वो भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर हो रही हैं, ये रुख भी नज़र आता है। इसके साथ साथ जो इस केस के अंदर चीज़ें सामने आई हैं वो बिल्कुल वाज़े है, सूरज की तरह वाज़े है कि ऐसा गैंग भी नज़र आ रहा है जिसके शवाहिदात मिल रहे हैं, कड़ियाँ मिल रही हैं कि ऐसा गैंग है कि जो लोगों को ट्रैप करता है और औरतों को इस्तेमाल करके लोगों को फंसाता है गुस्ताखी के इल्ज़ाम के अंदर। इसलिए कि केस बहुत बड़ा है ना, इसको हर एक को पता होता है जान से जाना है, फिर इसके बदले में पैसे मांगे जाते हैं। इस चीज़ की भी बहुत सी कड़ियाँ मिल रही। तो ये दोनों तनाजुर इसके अंदर इतने वाज़े हैं कि मेरा ख्याल है एक अंधे को भी नज़र आ जाए। लिहाजा मुझे किसी एक साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है या तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों पहलुओं को हल होना चाहिए। बिल्कुल इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि देखा जाए कोई ऐसा गैंग मुलव्वस है जो लोगों को फंसा रहा है। इसलिए कि एक शख्स जिसने गुस्ताखी की ये उससे बड़ा मुजरिम है कि अगर ये गुस्ताखियाँ करवा रहा है, ट्रैप कर रहा है, कल को आपका, हमारी फैमिली का कोई मेंबर हो, किसी दोस्त की फैमिली का मेंबर हो, वो भी मुलव्वस हो सकता है। लिहाजा ये पहलू भी बड़ा ख़तरनाक है, ये पहलू भी बड़ा ख़तरनाक है कि जो लोग गुस्ताखियाँ अगर मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं या ऐसे शवाहिदात मिल, दोनों चीज़ों को हल होना चाहिए। इसके अंदर कोई एक तरफदारी लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, इस केस के अंदर जजेस साहब ये कहते हैं कि जनाब बाकायदा एक ही नंबर ट्रैप हो रहा है, एक ही नंबर यूज़ हो रहा है, बंदा भी एक ही सामने आ रहा है, बार बार एक ही केस में ये सब चीज़ें जो है ना नॉर्मल चल रही हैं। उसके बावजूद बाज़ अफराद का ये गुमान कर लेना नहीं कि जनाब ये केसेस जानबूझ के चलाए जा रहे हैं, गुस्ताखों को रियायत देने के लिए चलाए जा रहे हैं, तो फिर ये बदगुमानी दुरुस्त लगती है। कौन सा काम किस नीयत से कर रहा है वो अल्लाह जाने। दिलों के अंदर घुस के देखने की हमें हुक्म नहीं। जो चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें हमने उसको कंसिडर करना है। एक नंबर इस्तेमाल हो रहा है, हर केस में तो नहीं हुआ, ये तो जज साहब ने भी कहा था कि बहुत से केसेस आते हैं जिसमें एक कड़ी नज़र आ रही है, तो हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए कि एक नंबर इस्तेमाल हो रहा है, एक औरत आ रही है, ईमान नाम इस्तेमाल हो रहा है और नंबर भी इस अंदाज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कि वो नाम तो किसी वकील के है लेकिन वकील साहब के कहने के मुताबिक वो FIA को दिया हुआ है, तो कोई ना कोई तो अंदर का बंदा ही मुलव्वस है ना, निशानी तो ये मिल रही है। इसी चीज़ की तहकीक होनी चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। कोई भी शख्स बेगुनाह होगा, एतमाद रखे,
अदालतों पर एतमाद रखें। मेरा ख्याल है हर वकील हमें ये कह रहा होगा अदालतों पर एतमाद रखो जी, हम हैं तो सर बिल्कुल आप भी एतमाद रखें। क्यों आप किसी के दिल के अंदर घुस के ऐसा देखते हैं कि उसकी नीयत ख़राब है, इसकी नीयत ख़राब है? अल्लाह पर भरोसा रखें। पाकिस्तान कोई अंधा नहीं है ऐसा कि हर बंदा अंधा लूला लंगड़ा है कि उसके सामने बेइंसाफियाँ होंगी तो सब बंदे चुप होंगे। जो कड़ी नज़र आ रही है उसकी तहकीक होनी चाहिए। हाँ, ऐसा अगर नज़र आया कि इसका सहारा लेकर के उन अफराद के ऊपर जो वाकई ज़मीन में फ़साद के मुर्तकिब हो रहे हैं या मुनज़्ज़म तरीके से होते हैं, उनको कोई रियायत दी जा रही होगी तो वो बात का पहलू। अभी मैं एक अपनी तसव्वुरात बना करके ये इल्ज़ाम तराशियाँ करूँगा, मैं मज़ीद माहौल ख़राब करूँगा। बाकी ज़ाहिर है इन मामलात के ज़्यादा एक्सपर्ट हम भी नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं सिंपल दोबारा रिपीट करता हूँ कि लाइव सेशंस लोगों ने देखे, मुझसे ज़्यादा आप उनसे पूछ लें, वो आपको राय दे देंगे। लिहाजा कोई ख़यानत करने की बात नहीं, बिल्कुल बहुत सी कड़ियाँ आपस में ऐसी मिली हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन सर नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से माजी में केसेस हुए हैं कि गुस्ताखियों का केस जो है ना वो ज़्यादा आगे चलता भी नहीं है और ज़्यादा उसमें कोई सजाएं भी जारी नहीं होती हैं, ऐसे माहौल में अगर ये कोई बदगुमानी कर लेता है सर तो मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिएगा बड़े गौर से। 99% केस साबित हो, एक केस है जिसके अंदर 99.9% शवाहिदात मौजूद हैं कि ये बंदा जो है ये मुजरिम है। सर 1% का शक आ जाए, सजाए मौत रद्द हो जाएगी हमारे दीन। क्यों रद्द होगी? शुको को शुबात आ जाते हैं सर। एक अदना सा शुबा भी हमारे दीन के अंदर जब आता है सजा को रद्द कर, हद को रद्द कर देते हैं। हद जिसको अल्लाह ने कुरान में नस्ख की, ये मसला तो कुरानी मनसूस वाला मसला नहीं है ना। हद जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है वो भी एक अदने से शुबा से दूर हो जाती है। इसलिए सहाबा इकराम लोगों की तरबियत किया करते थे कि शुबहात की वजह से आप सजाओं को छोड़ दो, इसमें आफियत है। शुबा 1% भी रह गया और सजा जारी कर दी, बरोज़े क़यामत यहां पर गिरबान होगा कि आपने बिला वजह कत्ल किया है किसी का। प्रॉब्लम ये होती है कि जिसका कब्र का हाल मुर्दा जाने, मैं जज नहीं, मेरे सामने सारे हम लोग बंद कमरे में असल में बैठ करके राय देना शुरू कर देते हैं। एक केस है मेरे सामने आ रहा है, उसके अंदर एक गवाह, दूसरी गवाही, तीसरी गवाही, 10%, 50%, 90%, 95% शवाहिदात ही शवाहिदात है कि मुजरिम है। सर सिर्फ 1% डाउट आ रहा है, मैं क्या करूंगा? अगर मैं वहां पर रियायत दे दूं तो सर लोग बदगुमान होते हैं। या 99% केस साबित है, आपने कैसे छोड़ दिया? सर मैंने दीन को देखना है या मैंने 99% को देखना है? एक अदना सा शुबा भी कभी कभी आता है तो सजाओं को वो खत्म कर दिया जाता है। आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप किसी की जान ले रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, हमें लोगों को यह भी तरबियत देनी चाहिए कि 100% जब तक सूरज जिस तरीके से चमक रहा है इस तरीके कार से जब तक केस साबित नहीं होता उस वक्त तक सजा जारी नहीं कर सकते। हमारे दीन ने तो इतनी पाबंदियां लगाई हैं। तो कौन सा केस है, किस केस में क्या शुबहात आ रहे हैं, ये हमारी फील्ड नहीं है। ये वो जज साहिबान बैठे हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, कवानीन भी पढ़े हैं। देखिए अगर वो खयानत कर रहा है ना, अल्लाह की बारगाह में उसने जवाब देना है। मुझे अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं किया मैं उसका दिल फाड़ के देखूं कि वो खयानत कर रहा है नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद गौर कीजिएगा, एक हदीस है, वैसे इसके मतन में बड़े इख्तलाफ रहे हैं, कई उलमा कबूल करते हैं, कई उलमा कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन मैं तायीद के तौर पर सुना देता हूँ कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी कुछ लोग आए केस लड़ने। एक की बड़ी तेज़ ज़बान थी, फैसला हो गया उसके हक़ में, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने साथ ही इरशाद फरमा दिया कि हम एक इंसान है, कभी कभी तुम हमारे सामने ऐसा केस लाते हो अपनी चर्ब ज़बानी से फैसला अपने हक में करवा लेते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं, अंदाज़ा कर रहे हैं आप? तो सर कभी कभी ज़बान की चर्ब ज़बानी से बहुत कुछ हक बातिल हो जाता है, बातिल हक हो जाता है। तो कब्र का हाल मुर्दा जाने, जो काम जिसका है उसको करने दें। हम हर चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन के जब बैठते हैं, राय देते हैं, सर वो देखो 10 केस आए हैं, एक को भी सज़ा नहीं हुई। सर मैं जज हूँ, मेरे सामने केस आया, अच्छा मेरे सामने प्रूव आया, वो 100% 1% भी उसके अंदर डाउट नहीं था। कसम खा, कुरान के ऊपर हाथ रख के आप कसम खाएं कि सर 1% भी डाउट मौजूद नहीं। सर इंसान का अपना मुकर जाना भी सबसे बड़ा डाउट होता है। इंसान खुद मुकर जाए अपने ही बयान में हेरा फेरी, वही डाउट पैदा कर देता है। 100% श्योरिटी नहीं होती। तो जहां हमारा दीन सज़ा की बात करता है ना, सज़ाए मौत, हाथ काटना, वहां उस जुर्म की नोयत भी मुतय्यन करता है कि उसमें अदना सा भी एहतिमाल और शुबा नहीं होना चाहिए। इतना सा भी शुबा आएगा हद जारी नहीं हो सकती। ये सब पहलुओं को हमने देखना है, एहतियात का दामन थामना है। बहुत जज्बाती होते हैं, एक फ़िज़ा पैदा हो जाती है, फिर फ़लाँ गुस्ताख है, हम गुस्ताख समझ जाते हैं। सर मुमकिन है ना हो, मुमकिन है वहाँ कोई शुबा हो। सर सबसे बड़ा शुबा मैं आपको बताऊँ, ईमानदार, ये मेरे सुनने वाले तायद करेंगे, हमारी पूरी दुनिया के अंदर
आप देखेंगे सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले अमराज कौन से? नफ्सियाती अमराज। ठीक है। ये पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और नफ्सियाती अमराज ऐसी ऐसी नोयतों के होते हैं जिसको एक आम इंसान समझ भी नहीं सकता है। देखने में इंसान तंदुरुस्त रख रहा होता है, लेकिन वो इस दुनिया का मखलूक ही नहीं होता। अच्छा। उसकी वो दिमाग इस दुनिया का नहीं होता। इसको डॉक्टर्स यूँ भी समझाते हैं कि जैसे ये दुनिया है तो उसका दिमाग यहाँ काम कर रहा होता है, यहाँ काम ही नहीं कर रहा होता। अच्छा। तो बहुत से नफ्सियाती अमराज ऐसे होते हैं जिसमें मजहबी लिटरेचर से नफरत होने लग जाती है। एक नफरत पैदा हो जाएगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली। हालांकि पहले वो नमाजी होगा, परहेजी होगा, बहुत मुत्तकी परहेजगार होगा, लेकिन जैसे ही उसको नफ्सियाती अमराज लगते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें तेज़ी का आंसर बहुत ज़्यादा आ जाए तो दिमाग कभी कभी इस कदर डिस्टर्ब हो जाता है कि जो चीज़ उसकी मोहब्बत की थी ना वो नफरत में तब्दील हो जाती है। अब उसको घिन आना शुरू हो जाती है, वो जाए नमाज देखेगा अजीब कैफियत पैदा होती है। ये उसके कंट्रोल की बातें ही नहीं होती है। तो आप अगर नफ्सियाती हॉस्पिटल में चले जाएं, सर मेरे कहने के ऊपर एक हफ्ता वहां रहकर आए, आपको हर दूसरा तीसरा केस ऐसा मिलेगा कि यार ये शख्स जो है वो मजहबी मौज़मात की जो है ना वो नफरत करता है, बेअदबी कर बैठता है। सर वो डॉक्टर्स खुद घर वालों को समझा रहे होते हैं और इन पर फतवा नहीं लगा देना, कहीं को गुस्ताख हो गया तो तुम मार दो इसको जान से, बोलना ये अभी कंट्रोल में ही नहीं होता आपने। सही। फिर उसको जिस वक्त मेडिसिन दी जाती हैं, जिस वक्त वो अपने कंट्रोल में आता है सर, फिर वही नमाजें पढ़ना शुरू कर देता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बल्कि अगर उसको पता चले कि उसने ही हरकत की थी, वो खुद पे यकीन नहीं करता, मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़। ऐसे ऐसे दुनिया में अमराज है। सर हमारे यहाँ अगर एक शख्स ऐसा मरीज मिल जाए, आप कभी ये भी तहकीक करने की कोशिश करते हैं कि वो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला तो नहीं था? सर आप तो सीधा गुस्ताख बनाते हैं। प्रॉब्लम बहुत है, एहतिमालात पे सजाएं ख़त्म हो जाती। मैं बंद कमरे में बैठ के ज़रूर बोल देता हूँ, सर हकीकत क्या है वो कब्र का हाल मुर्दा जानता है, वो जज जानता है जिसके सामने सिचुएशंस आ रही हैं। मैं क्यों बदगुमान होता हूँ लोगों से? अपने आप को नरम करो, अपने आप को हल्का करो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बीमारी नफ्सियाती अमराज में आके ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं, लेकिन इससे वो उनके ऊपर वैसे अहकाम जारी नहीं होते, वो उसका डॉक्टर भी उसको गाइड करता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला बस माहौल हमारा ठीक करे, जहनों को ठीक करे। आपने तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाजों से कर दी है और बड़ी बेहतरीन तरबियत की है। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में बिलखुसूस या जो सोशल मीडिया पे नौजवान तबका है वो ज़्यादा इसमें जो है ना वो गुलूफ़ करने लगा है और हर एक बात पर जो है ना गुस्ताखी का फतवा, जनाब इसने फ़लाँ के बारे में ऐसा कह दिया तो इसने नबी की गुस्ताखी कर दी, इसने फ़लाँ की गुस्ताखी। अच्छा, दो सवाल मेरे यहाँ पर ज़िम्नन आपसे हैं ताकि हर स्टेज पर आ गई है भाई, ये नबी का गुस्ताख है, या सहाबा का गुस्ताख है, या अबू बकर सिद्दीक़ का गुस्ताख है, उमर फ़ारूक का गुस्ताख है, या फ़ुलां का गुस्ताख है, ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा का गुस्ताख, ये लंबा लंबा चल गया। इमाम अबू हनीफ़ा का गुस्ताख हो गया, क्यों भाई? उनके हवाले से उन्होंने वो बात कर दी जो उन्होंने नहीं की। अभी इतने स्टेजेस जो आ गए हैं, क्या आप ये बात करेंगे कि जनाब हमारे नौजवानों को जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं तो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि जनाब फ़ौरन किसी पर ये बात कह देना कि तुम फलां के गुस्ताख हो गए? ये चीज़ कभी हल नहीं होगी जो आप कह रहे हैं जी। ये दिन ब दिन मज़ीद बिगाड़ लाएगी। अच्छा दिन जी बिल्कुल, आप देख लें माजी से उसकी वजह यह है कि जब तक तमाम के तमाम अफराद, तमाम फ़िरके के आपस में थोड़ा सा इत्तेहाद रख के बैठ के इन मसलों को हल नहीं करेंगे, कोई ऐसा ज़ाबिता अखलाक, कोई ऐसा कानूनी ज़ाबिता मिल कर नहीं बनाएंगे जिस पर सब मुत्तफिक हों, तब तक ये मसले हल हो ही नहीं सकते। अच्छा। सर सिंपल सी बात ये है कि मैं एक फ़िरका हमारे यहाँ ऐसा है जो उसको काफिर समझ रहा है जिस पर ईमान लाना किसी दूसरे फ़िरके वाले का ईमान है। जैसे हज़रत अबू तालिब है, एक बहुत बड़ा तबका मुसलमान ही नहीं समझ रहा, और दूसरा तबका उन पर ईमान लाना वो समझता है ईमानियात का जुज़ है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े वो साथी थे, उनसे मुतालिक कुरान की आयत नाजिल हुई हैं। तो सर गाली काफिर से बढ़कर कोई लफ्ज़ गाली है तो आप गालियाँ ही तो दे रहे हैं, आप काफिर बोल के गालियाँ ही दे रहे हैं। इसके अलावा एक तबके के नज़दीक बहुत सी बड़ी शख्सियात गैर मोतबर हैं जो आपके नज़दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लक़ब से आप नवाजते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली, दीगर सहाबा हैं, उनसे मुतालिक बड़े इख्तलाफात चलते आ रहे हैं। तो सर ये कैसे आप मुतय्यन करेंगे कौन गुस्ताख हो रहा है कौन नहीं? एक तबका है उनका एक मुसल्लमा नज़रिया है कि वो हज़रत अली को अंबिया से अफज़ल समझते हैं, यही नज़रिया दूसरी तरफ आ जाता है तो वो ऐन कुफ्र बनता है। नॉर्मली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के उलमा का मौक़िफ़ है वो कुफ्र समझते हैं। हज़रत अली को अगर फजीलत दे दी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, तो सर एक चीज़ वो बयान कर रहे हैं इनके नज़दीक गुस्ताखी हो रही है, और ये बयान कर रहे हैं तो उनके नज़दीक कसर शान और गुस्ताखी हो रही है।
आप भी तो गुस्ताखी कर रहे हैं, तो सर आप हल कैसे करेंगे इस मामले को? आपके नज़दीक वो गुस्ताख बनते जाएंगे, उनके नज़दीक आप गुस्ताख बनते चले जाएंगे। ये मामलात हल ऐसे हो ही नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लें, 10 दफ़ा और कर लीजिएगा। आप कानून बना देते हैं कि भाई आइंदा किसी ने ऐसा किया, सर उसको तरतीब देना चाहिए। कवानीन के अंदर ऐसी शिकें होनी चाहिए जिसमें दोनों राजी हों, दोनों मुत्तफिक हों। जब कानून बनता है 10 सवालात पैदा हो जाते हैं। ये सवालात उनके भी ज़हन में होंगे, इनके भी ज़हन में होंगे। भाई कल को ऐसी शख्सियात से मुताल्लिक को कलाम होगा तो क्या किया जाएगा? जो मुतनाज़े फ़ी हैं, जिनके ईमान में इख्तलाफात हैं। फिर कानून बनाना तो तमाम चीज़ों को मुहीत हो करके कानून बनाया जाए। सिर्फ एक लफ्ज़ लिखकर जब कानून बनाया जाएगा और सबको कंसेंसस के साथ बिठाया नहीं जाएगा तो फिर यही से उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। तो मैं बहुत छोटा हूँ, कानूनी माहिर भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसे मामला जब तक मुत्तफिक होकर इत्तिहाद की फ़िज़ा में बैठ कर अच्छे माहौल में इनको हल ना किया जाए तब तक ये चीज़ें हल नहीं होती। सही। अच्छा, गुफ्तगू में आप अल्फाज कह देते हैं, उसके ऊपर ऐसा लगता है कभी कभी पूरा पूरा बयान होना चाहिए। एक तो जैसे आपने कहा कि गुस्ताख अगर कोई है उस पर यह हुक्म है कि जनाब उसको कत्ल कर दिया जाए, तो इस पर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम हम मुस्तकिल कर लेंगे ताकि नाजरीन के भी जहन में क्लियर हो जाए बात कि ये सारी सज़ाएँ आई कहाँ से गई। अच्छा, इसी तरीके से ज़िम्नन एक बात और आपसे जिक्र करता हूँ कि अभी जैसे मुहर्रम चल रहा था तो यजीद के हवाले से डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, इंजीनियर साहब और दीगर जो हमारे उलमा हैं या अहले इल्म हज़रात हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी कि इन पर लानत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कईयों ने कहा जनाब शख्सी लानत नहीं हो सकती है, कईयों ने कहा मुजमल तरीके से कर सकते हैं। आपने भी इस पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। अब हुआ ये कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कुफ्र का हुक्म लगा दिया और उन्होंने कहा कि कुरान की 4 आयत है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस पर मैं अभी कलाम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि इसके लिए भी आप जो है ना टाइम निकालिएगा तो उस पर भी आयतों का ज़रा हम तज्ज़िया कर लेंगे कि उन आयत से कुफ्र साबित कर सकते हैं या नहीं यजीद का। बिल्कुल हमारे बात है। वो याद रखिएगा कि हर वो एक ज़ाबिता ज़हन में रख लें, हर वो शख्स जिसके बारे में आप जिक्र करना जा रहे हैं, सबसे पहले गौर कर लें कि उस वक्त में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा है या नहीं। सही है। अगर आपका सवाल का जवाब हो हाँ अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा है, फिर इसका ज़ाबिता अलग। अगर आप कहें नहीं उस ज़माने में अल्लाह के रसूल तो नहीं थे। अब यजीद का मामला है, रब के रसूल पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त में तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो वही तो नहीं आ रही। लिहाजा किसके बारे में क्या हुक्म, किस पर कौन सी शराइत पूरी हो गई है तमाम उज्जत के, वो रसूल की मौजूदगी में अल्लाह ने अपने साथ ख़ास रखा होता है। अपने नबी और अपने रसूल उनको इजाज़त नहीं होती इन मामलात के अंदर कि किस पर अहकामात जारी होंगे तमाम उज्जत के, किस पर नहीं। हुक्म होता है सब्र रखिएगा। तो सर जिस दौर में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमानी है, आपका मेरा ये कहाँ इख्तियार आता है कि हम साबित करना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये बंदा काफिर हो, मरा भी काफिर, इसलिए उसको काफिर समझ के मैं लानतें करता चला जाऊँ। आपको आसानी से इसका नतीजा भी निकल आता है कि कोई भी शख्स है जो ये बोले कि यार उस शख्स ने इतना जुल्म किया, देखो ज़िंदगी में कुफ्र किया। आप एक सवाल कर दें, आप मुझे कतई दलील दे दें कि जब वो मरा मरने से पहले तक तौबा नहीं करके गया, क्योंकि मरने से पहले तौबा कबूल होती है या नहीं होती? सिंपल सा सवाल है। अगर एक बंदा सच्चे दिल से रुजू कर बैठा अल्लाह की बारगाह में, जो भी उसने कुफ्र किए, अच्छा जैसे ही अगर वो काफिर था और तौबा कर ले, आपको पता है कि जब इस्लाम लाता है इंसान पिछले सारे गुनाह भी माफ करा बैठता है। इस बात पर कतई नस दे दीजिएगा कि मरने से पहले तौबा नसीब नहीं हुई थी, वो कतई नस मिल जाएगी, वही मौक़िफ़ मैं रख लूंगा। सर हम उमूमी आयात को लेकर के ऐसे चस्पा कर रहे होते हैं, हमारे सारे इस्तेदलाल बोगस हैं, एक मकड़ी के जाले के इस्तेदलाल होते हैं। मकड़ी के जाले वाले काम ही किया है, वरना बड़े जोरों शोर के साथ वो हजरत डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब एक अहले वो बड़े हैं, वो एक उमूमी है, माजी में इख्तलाफात रहे हैं, जो किस्से कहानियाँ सामने आई थी यजीद के हवाले से तारीखी कि भाई मदीना मुनव्वरा में बहुत से जुल्म किए, उसने हलाल कर दिए, ऐसा हलाल कर दिए, ये तारीख की किताबों में आई है। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई तारीख की किताबों में जो आया है वो अल्लाह की किताबों में आया, इंसानों ने लिखी थी, इंसानों ने लिखी थी। अच्छा इंसान 100 किताबें भी लिख दे, इस बात की क्या गारंटी है गलतियां नहीं हो रही उसके अंदर? नहीं, गलती तो हो सकती है। तो सर जहां इख्तिमालात हैं वहां पर इतने बड़े हुक्म आप दे कैसे सकते हैं? सवाल पैदा हो गया फिर। तो तारीख तो पूरी मुतवातिरन चलती है, कोई मायने नहीं रखती है कुरान के मुकाबले में, नुसूसात के मुकाबले में, उलूम गैबिया के मुकाबले में कोई हैसियत इसकी नहीं होती है। तारीख में जो मर्जी आया हो, इंसान की लिखी बात है, सिंपल सी बात है। 70 साल से आप तारीख पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान बनने की तारीख पढ़ रहे हैं। सर इंडिया की जाके तारीख पढ़ लेना, टोटल दूसरी होगी, पाकिस्तान की पढ़ेंगे टोटल बिल्कुल डिफरेंट होगी। 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तानी वर्जन पढ़ेंगे टोटल दूसरा होगा, इंडियन पढ़ेंगे टोटल अलग हो जाएगा। अच्छा अभी जो जंग हुई है 2 महीने पहले, पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हुआ, पाकिस्तानी वर्जन देख लें टोटल अलग है, इंडियन वर्जन देख लें टोटल अलग है। कारगिल में क्या हुआ टोटल, तो तारीख में ऐसा ही है, इंसानों की लिखी है, जो मर्जी लिख दें। तो ये चीजें हम कहां से असल ले रहे हैं, वो चीज अहम होती है। ये नहीं देखना भाई मुतवातिरन हर किताब में लिखा हो। सर असल क्या है पीछे वो देखें। असल ये है कि जन
जिस पर कुरान की नस मौजूद नहीं, जो मर्जी जितना मर्जी रोले, मसला क़यामत के रोज़ हल होगा जब अल्लाह की बारगाह में होगा, इससे पहले हल ही नहीं हो सकता। सही सही, ठीक है सर, अच्छे तरीके से आपने समझा दिया। और ये जो कुरान की आयत का इंतबाक होता है ना, जैसे मुझे भी टेंशन हो जाती है कभी, डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब का बड़ा नाम है माशाल्लाह और वाकई इल्मी शख्सियत है, उन्होंने यजीद का कुफरी साबित कर दिया कुरान से, तो मेरे जहन में भी ये बात आती थी यार कैसे साबित कर दिया उन्होंने। लेकिन बहरहाल आप जिस तरीके से समझाते हैं, और अबू तालिब के हवाले से जैसे आपने अभी बात कही, और क्लास में जैसे आप जिक्र करते रहते हैं कि कोई ख़ास वाक़या आ गया है तो उसकी वजह से आप ये ना करें कि ये आयत फ़ुलां के बारे में ही है। जैसे अबू तालिब के बारे में एक आयत पाक है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, तो वो बुखारी की रिवायत से कहते हैं जनाब देखो उन्होंने कलमा पढ़ा ही नहीं, तो इसको भी आपने हल करवाया था अच्छे तरीके से। और मैं यहाँ पर नाज़रीन से कह दूँ कि मुफ्ती साहब इतने खूबसूरत तरीके से कुरान को हल करवाते हैं, सारी आयत को। अभी जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं संडे को, तो तकरीबन सूरह बकरा की एंडिंग चल रही है अभी, तो जितने वाक़यात आए ना मुफ्ती साहब ने उसमें इंतहाई खूबसूरत और आसान तरीके से बिल्कुल खोल कर वाज़ेह तौर पर इसराइली रिवायत को हटाकर बिल्कुल साफ़ कुरान पाक को वजाहत के साथ समझाया है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं, मुफ्ती साहब से पढ़ना चाहते हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है।